शयनमस्तु तद्धं च नन्दयानन्दमौ चेयनिनन्द सहा परमितत्पदवेन्दवौ नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेश गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म ज्योतौ जिनवर अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर लो दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को श्री 24 थाना गंतराज जी मंगलाचरण। ओम ओवन ओवन वेंद वेंद भवेनम वेज्ञानम विनीयम स्वयं प्रतिपन्नम नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवनं ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सावं सुरम्। बोलिए श्री 24 थाना जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय हो की जय हो देव की जय हो 108 मंडलाचार्य महाराज की जय हो जय हो। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। सदगुरुवर श्रीमद जन तारण काल और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। यह है श्री 24 थाना गंतराज जी, जहाँ अपन तेज काय का निरूपण अर्थात तेज काय में जाने वाला जीव किस प्रकार से अपने विकारी परिणामों के द्वारा उस दुर्गति को प्राप्त करता है, इसका अपन निरूपण तारण स्वामी द्वारा जो अध्यात्म शैली में करा है उसको समझने का अभ्यास कर रहे हैं। आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए 1 मिनट में कि जीव के परिणामों के अनुसार जीव के परिणाम जब अशुद्ध होते हैं तो गुणस्थान नीचा होता है, जीव के परिणाम जब विशुद्ध होते हैं तब उसका परिणाम उसका गुणस्थान ऊपर होता है। तो जीव के परिणामों के अनुसार गुणस्थान बदलते हैं और जीव जिस गुणस्थान में होता है उस गुणस्थान योग परिणाम उसे होते ही हैं। तो गुणस्थान दोनों बात कह सकते हो, जीव के परिणामों की अशुद्धता उसे नीचे के गुणस्थानों पर रखती है। जैसे मिथ्यात्व का भाव उदय में है तो जीव पहले गुणस्थान में, और सम्यक्त का भाव उदय में है जीव चौथे गुणस्थान में। तो उस चौथे गुणस्थान में जो जीव है उसके चौथे गुणस्थान योग परिणाम होंगे ही होंगे। तो गुणस्थान योग परिणाम भी होते हैं, ये बात भी सही है, और परिणामों से गुणस्थान ऊपर नीचे होते हैं, ये बात भी सही है। इसलिए अपने को जैन धर्म एकांत में है, दोनों बातों को समझना है और अपने भाव विशुद्ध रहे। अपन गुरुदेव की समृद्ध वाणी को ग्रहण करके अपना कल्याण का मार्ग बनाए, यही गुरुदेव का उपदेश है। नहीं तो अपने भाव 5 प्रकार के होते हैं, तो प्रति समय भाव कौन से चल रहे हैं, जैसे समझ में नहीं आते। कर्मों के उदय से जो भाव चल रहे हैं औदायिक भाव, और आपके पुरुषार्थ के निमित्त से जो क्षयोपम, मान लो आपको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, क्षयोपम सम्यक दर्शन है, छायक सम्यक दर्शन है, वो
पारणामिक भाव जीव का भव्यत है अभव्यत है या परम पारणामिक आत्मा श्रेष्ठ भाव को आप जान रहे हो। जो 5 भाव के जो आप 5 भाव भेद कह रहे हो, इसमें औदायिक भाव तो कर्माधीन है और बाकी क्षयोपशमिक क्षायिक आदि जो भाव है जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र से प्रकट होते हैं वो अपना पुरुषार्थ के बल पे है। पारणामिक भाव में आत्मा तो सदाकाल है ही, परम पारणामिक भाव में ज्ञान दर्शन चेतना सुखवीर में आत्मा पारणामिक भाव में आत्मा तो अनादि अनंत है। तो इन परिणामों में अपना सबसे ज्यादा पाला इस भूमिका में काय से पड़ रहा है? औदायिक भाव से। सबसे ज्यादा परेशान तो ये कर रहा है ना, राग देश कसाय आवृत आदि की जो दशा है, सबसे ज्यादा परेशान तो औदायिक भाव से है जीव। क्यों चल रहा भाई औदायिक भाव? अपन ने बांध इसलिए चल रहा है। हमने कल रात में मन का उदाहरण दिया था। मन में अपन ने रील बंधी हुई है, चिप मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग भी तो पहले होगी ना। अपना काम इतना है कि मोहिनी कर्म का उदय, मोहिनी कर्म को देख कारण राग देश आदि परिणाम हो रहा है। अपना काम इतना है, अपना कार्य इतना है कि इनमें जुड़ान छोड़ सके तो छोड़ दें। भाई कैसे जुड़ान छोड़ दें? श्रद्धा अपेक्षा छोड़ दो, ज्ञान अपेक्षा छोड़ दो, चारित्र अपेक्षा छोड़ दो, जितनी ताकत होता छोड़ दो। कितनी ताकत है भैया हमारा श्रद्धा? नहीं तो किस अपेक्षा से जल्दी छूटता है? सबसे पहले तो श्रद्धा अपेक्षा से ही छूटेगा। पहले तो मानते ही बदलाएगी कि ये औदायिक भाव का करने वाला मैं नहीं हूं। पहले वस्तु स्वरूप ही स्वीकार होगा। पहले श्रद्धा अपेक्षा ही जुड़ान टूटेगा, और जिसका श्रद्धा अपेक्षा टूटेगा नियम से उसका ज्ञान अपेक्षा टूटेगा ही, और जिसका ज्ञान अपेक्षा टूटेगा नियम से आगे चारित्र अपेक्षा उसका टूटेगा ही। एक काम करने से दूसरा होगा, और दूसरा काम जहां होगा वह तीसरा भी होगा, लेकिन कब कौन सा काम कब होगा ये अपने हाथ में नहीं है। क्योंकि देखो श्रद्धान बदलेगा तो ज्ञान तुरंत बदलेगा ही, बदल ही जाएगा। ज्ञान थोड़ा इधर भी लगेगा और थोड़ा संसार में भी लगेगा, लेकिन जहां ज्ञान स्वभाव में आचरण करने लगेगा तब चारित्र बदलेगा भाई। तो श्रद्धान गुण अपने में स्वतंत्र है, ज्ञान गुण अपने में स्वतंत्र है, चारित्र गुण अपने में स्वतंत्र है, और सब अपनी अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है। अब जैसे जिसका जैसा कर्म का उदय बंधा है, जिसकी जैसी कर्म की परिणति बंधी है, वो वैसा परिणमन कर रहा है। तो अपने को यही तो स्वीकार करना है कि अपन अपने दर्शन ज्ञान चारित्र के कर्ता भी नहीं है। एक अपेक्षा से, वर्तमान पर्याय अपेक्षा से, स्वभाव अपेक्षा से तो दर्शन ज्ञान की सामर्थ्य का पूर्ण उद्घोषक मैं ही हूँ। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का स्वामी, अनंत शक्ति का पिंड मैं ही हूँ। लेकिन पर्याय अपेक्षा से देखो कि अभी यदि आप चाहो कि आप सम्यक चारित्र की पर्याय ले आओ, वीतरागी साधु हो जाओ, हो सकता है क्या? और अभी आप चाहो कि साधु की तरह निर्विकल्प लीनता हो जाए, हो सकती है क्या? तो पर्याय अपेक्षा से, व्यवहार अपेक्षा से यदि अपन देखें तो जीव अपनी पर्याय का भी करता नहीं है कि दर्शन की पर्याय कैसे लिया है, ज्ञान की पर्याय कैसे लिया है, चारित्र की पर्याय कैसे लिया है, ये भी नहीं कर सकता जीव। कितना आकर्ता है, कितना शांत रहने वाला जीव है, कितना आकर्ता स्वभाव है, कितना आनंद में रहने वाला जीव है कि वो पर्याय की चिंता भी अपने को नहीं करना कि कब सम्यक दर्शन हो रहा है, कब सम्यक ज्ञान हो रहा है, कब सम्यक चारित्र हो रहा है, वो भी अपना टेंशन नहीं है। सब अपने आप हो जाएगा। वही कह रहा है, सारा परिणाम, सारी व्यवस्था अपनी स्वतंत्र चल रही है, होता स्वयं जगत परिणाम। तो ये सारा जग का परिणाम, सारी व्यवस्था सुनिश्चितता से चल रही है। ज्ञान दर्शन आदि की पर्याय भी सुनिश्चितता से चल रही है। अपना काम क्या है? आनंद में रहो बस। मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, वस्तु स्वभाव का श्रद्धान करते हुए, तत्व का श्रद्धान करके क्या करो, श्रद्धान अपेक्षा से आज जुड़ान तोड़ दो। सब में श्रद्धा करके, भगवान की वाणी को स्वीकार करके, तत्व का श्रद्धान करके, जो अपने हाथ में है वो अभी कर लो, फिर जब जो होना होगा वो अपन देखेंगे आगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं तेंद्रीय स्वभाव। उदाहरण समय बहुत अच्छे समझा रहा भैया। कहाँ तक आ गए थे अपन? तेंद्रीय आयरन, तेंद्रीय अगम, तेंद्रीय चक, अपन यहाँ तक आ गए थे। आसन तक आ गए, सुर शब्द तक आ गए थे, है ना? वचन तक तेंद्रीय सुर शब्द, तेंद्रीय अधिष्ठित सुर शब्द तक आ गए थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तेंद्रीय सुर शब्द कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, तेंद्रीय सुर शब्द, तेंद्रीय अधिष्ठित सुर शब्द, तेंद्रीय गुप्त शब्द। तब इसका क्या अर्थ होगा?
तेन्द्री गुपित सर, इसका क्या अर्थ है? देखो, आप लोग इतने दिन से सुन रहे हो या थोड़े थोड़े सुन रहे हो, अर्थ तो खुद निकलना चाहिए ना, तभी तो अपने को इतने दिन से अपन जिनवाणी सुन रहे हैं, तारा स्वामी के वही शब्द बार बार सुन रहे हैं। हम आपसे अर्थ इसलिए पूछते हैं क्योंकि जब आप खुद अर्थ निकालोगे ना, तो आप जब ये ग्रंथ हम रहे या ना रहे, या तो आपको खुद तारा स्वामी ग्रंथों का अर्थ अपने आप ही आने लगेगा। और जब आप पाठ करते हैं अपन लोग भगवान से 14 ग्रंथों का, जब हम खुद अर्थ निकालने लगेंगे तो अपने को स्वयं बहुमान आने लगेगा भाई, अपने अंतर से। इसलिए पूछ रहे हैं, निकालने की कोशिश तो करो। क्या है इसका? तेन्द्री गुपित सा, क्या अर्थ है इसका? हाँ, सर 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 मतलब सरोवर। क्या अर्थ है इसका? तुम्हारे छपा हुआ अपने जो ज्ञान समाधि सरोवर से में नहीं देखेंगे तो अपन इधर तेन्द्रिय में तारण स्वामी कह रहे हैं कि भैया इंद्रियों के विषयों में लग के ये जीव क्या कर रहा है? तेन्द्रिय गुपित सर। अरे गुपित मतलब अपना गुप्त भीतराग स्वभाव, अपना शुद्ध उपयोग। तो तारण स्वामी कह रहा है गुपित सर, ये जीव का जो पूरी ज्ञान चेतना है, जो इसका पूरा उपयोग है, वो इंद्रिय में हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया? पूरा गुप्त स्वभाव, अब गुप्त स्वभाव है कि नहीं? साधु पद में अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अपन ने ऊपर जब शब्द पढ़ रहे थे तो गुप्त शब्द पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? गुप्त शब्द क्या था? अपने गुप्त भीतराग स्वभाव, जो अपने अंदर भीतराग स्वभाव है, उस आत्म तत्व का अनुभव करना, उस गुप्त स्वभाव का अनुभव करना, क्या था भैया? गुप्त शब्द था कि नहीं था? अब देखो गुप्त शब्द नीचे भी आया, तो क्या कह रहा है तारण स्वामी कि आत्मा में गुप्त ज्ञान में सरोवर तो है, लेकिन इस जीव की अज्ञानता के कारण तेन्द्रिय गुप्त सर, वो सब इंद्रिय में हो रहा है भैया। इंद्रिय में हो रहा है मतलब वो जीव उस गुप्त स्वभाव का अनुभव ना करके, उस गुप्त स्वभाव का वेदन ना करके इंद्रिय में वेदन कर रहा है। और जब तक जीव उस इंद्रिय में वेदन कर रहा है, तब तक उसका संसार तो भैया कभी खत्म होने वाला नहीं। करना क्या है? अपने गुप्त स्वभाव को देखना है, उसको आत्मा में करना है, तो इंद्रियों में करना है। भैया जी अभी तो सोते जागते हुए यही शब्द चल रहे हैं पूरे समय, नींद में भी यही तो है 24 थाना। नहीं लग रही ढंग से, मतलब कहने का कि यही चल रहा है, ऐसा लगता है जल्दी। यही तो तारण स्वामी ग्रंथों का अतिशय, यही तो स्वाध्याय का फल है कि जो मन पापों में लगा रहता था, मूर्छा में डूबा रहता था, जो मन विषय वासनाओं के लिए लोलुप रहता था, अब उसी मन को ही ये मनन करने की आदत लग गई कि नहीं लग गई? चिंतन करने की आदत लग गई कि नहीं लग गई? वही मन जो प्रमादी था, आलसी था, विषय भोगों में दिन रात डूबा रहता था, अब भगवान की वाणी अपन सुन रहे हैं, गुरुदेव की अमृत में देशना सुन रहे हैं, अब वही मन सचेत सावधान हो लगा कि नहीं होगा? नींद में भी उसे तेन्द्रिय गुप्त सर दिखाई दे रहा है। तो हाँ, तो सही बात है। हमने खुद जहाँ भी पांचंगरा होता है ऐसा कि भैया अब नींद में भी वही सुनाई दे रहा है। वो तेन्द्रिय वही तेज का है दिख रहा है, वही अग्नि का है दिख रहा है, वही वायु का है दिख रहा है। भैया ये हो क्या रहा है? तो भगवान जी ये है ना, जब मन को झटका, जो मन विषयों में पापों में कसाय में डूबा हुआ था, उस मन को ये बात समझ में आ रही है सत्संग के प्रभाव से। सत्संग का ये तो प्रभाव है, उस मन को ये बात समझ में आ रही है कि भगवान जी हम कहाँ डूबे थे। सत्संग का प्रभाव है तो क्या सत्संग हटेगा तो सफर चला जाता है। सत्संग मतलब सत्य का संग। ये अभी सत्संग में अपन बाहर से सत्य का संग करके रखा है, और सत्य के उसी को स्वीकार करके अंतर में सत्य का संग कर लो तो कभी नहीं जाए। तो भाई आजकल इतने माध्यम है, रोज ऑनलाइन तो मिलेंगे हम आपको, तो आप सत्य का संग रोज करो, कौन रोका? आप यदि सत्य का संग रोज करोगे तो रोज जागृति बनी रहेगी। देखो एक बात ध्यान रखो, बिना जागृति मुक्ति होना नहीं, इतना लिख लो अपने जीवन। तो तारण स्वामी क्या करा भैया? तेन्द्रिय उत्पन्न सर, इसके सारे सर ज्ञान में सरोवर है ना। अपन ने 4 सरोवर की चर्चा अब यहाँ नहीं करी, जब हम पहले जब निकला था तो सरोवर की ज्ञान में सरोवर की चर्चा हुई थी, शब्द सरोवर, अशब्द सरोवर, गुप्त सरोवर। ये ज्ञान में आत्मा के सरोवर है भाई, आत्मा के ज्ञान में सरोवर है। और जब तक जीव अपने आत्म स्वभाव से विमुख है, आत्म स्वभाव को नहीं जानता, तब तक ये सारी ज्ञान में चेतना, ये सारी ज्ञान में शक्ति
ये सब इंद्री में हो रही है भाई। और यदि अब भी वाली जीव अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाए तो अब भी वाली ये सारी अज्ञानता, ये सब भ्रम सब मिला जाए और अंतर में स्वानुभूति रूप आत्मज्ञान ज्ञायक भाव का सरोवर प्रकट हो जाए। सरोवर देखो अब तेंद्री आयरण, तेंद्री अचक्ष, क्या कह रहे हैं भैया? तेंद्री आयरण जीव का पूरा आचरण के काय में हो रहा है भैया? इंद्री में। एक सूत्र छूट गया। तेंद्री कमल सर, गुपित सर, कमल सर आ गए। कमल सरोवर मतलब ज्ञायक सरोवर। जीव जो है वो अपने ज्ञायक भाव, ज्ञायक सरोवर को नहीं देख रहा। तेंद्री पूरा इंद्रियों में लगा भैया, पूरी शक्ति। हाँ, ज्ञायक भाव में आत्मा सरोवर है, ज्ञाता भाव में आत्मा सरोवर है, लेकिन स्वयं को कर्ता मान के, स्वयं को भोक्ता मान के, स्वयं को जगत का करने वाला मान के क्या कर रहा है भैया? तेंद्री आयरण, उसका पूरा आचरण ही, संपूर्ण आचरण ही, उसके सारे ज्ञान में सरोवर ही इंद्री में हो रहे हैं। तो तारण स्वामी कह रहा है भैया कि ज्ञान भाव में आचरण करो। अपने पंडित पूजा में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ज्ञानम स्नान पंडिता, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि ज्ञानी पंडित क्या करता है? ज्ञान में सरोवर में स्नान करता है। तो ये ज्ञायक भाव का सरोवर है कि नहीं आत्मा? ज्ञान भाव का सरोवर है कि नहीं? पर से भिन्न संसार इंद्रिय विषय भोगों से, कसाय भाव से भिन्न ज्ञान में दिव्य चेतन शक्ति आत्मा है कि नहीं है? कमल भाव में आत्मा है कि नहीं? अब देखो कमल भाव में सरोवर अपने अंतर में है, इसमें डुबकी क्यों नहीं लगा रहा? तेंद्री, क्योंकि इंद्रियों के संयोग से, इंद्रियों से उपयोग हटे, इंद्रियों के विकल्प से जब उपयोग हटे तब तो ये ज्ञान में आत्मा के कमल सरोवर में डूबे। भैया जैसे देखो, जैसे सरोवर में कमल खिलता है, खिलता कि नहीं खिलता? सरोवर में खिलता ना। सरोवर में कमल खिलता है तो सरोवर से भिन्न रहता है कि उससे जुड़ा रहता है? तारण स्वामी कह रहे हैं इंद्रियों में होने के कारण से, ये जीव इंद्रिय विषयों में होने के कारण से, इंद्रियों में पूरी चेतना लगे होने के कारण से उस ज्ञान में सरोवर में डूब नहीं पा रहा था। शुभ भाव से अशुभ भाव से भिन्न नहीं रह पा रहा, या शुभ का कर्ता मान रहा है अपने आप को या अशुभ का कर्ता मान रहा है, उसे भिन्नता नहीं आ रही। और जब तक जीवात्मा तेंद्रीय आयरण, जब तक इन इंद्रियों में ही आचरण होगा, तेंद्रीय अचक्ष, बताओ क्या अर्थ हुआ इसका? अचक्ष, जो दिखता नहीं, जो अपना अचक्ष स्वभाव है वो इंद्रियों में देख रहा है। आप बिल्कुल सही अर्थ है। तारण स्वामी के शब्दों का अर्थ आप अपने आप ही निकाल सकते हो, जो हम अर्थ कहेंगे वही सही नहीं है। आपने जो बढ़िया अर्थ निकाला बहुत अच्छे, कि जिससे जो दिखना चाहिए अचक्ष, जिसे आज तक चखा नहीं, जिसको दर्शन करना चाहिए उसका दर्शन ना करके इंद्रिय विषयों को देख रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात आगम अपेक्षा से देखें तो तेंद्रीय अचक्ष, तेंद्रीय चक, क्या भैया? इंद्रिय में चक्षु दर्शन, इंद्रिय में अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन मतलब चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो दिखाई दे रहा है वो चक्षु दर्शन, और शेष चार इंद्रियों मन से जो विचार करने में आ रहा है वो अचक्षु दर्शन। ये चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन से पूर्ण रूपेण इंद्रियों में ही लगा हुआ है। बताओ ये आंखों से क्या देख रहे हो? पर पदार्थों को, तो उनका सच्चा श्रद्धा नहीं कर रहा है, उन वस्तु के स्वभाव का सही निर्णय नहीं कर रहा है। मान लो हम आपको देख रहा है तो आपसे राग कर रहा है, देश कर रहा है, मोह कर रहा है, तो चक्षु दर्शन से हुआ कि नहीं हुआ? मन में नाना प्रकार के विचार चल रहा है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, पांच इंद्रिय के, कर्ण इंद्रिय का, रसना इंद्रिय का सब विषय बन रहा है, तो इनमें अपन तत्व का विचार नहीं कर रहा है, ये सब पुद्गल है और मैं चेतना इनसे भिन्न हूं। तो अपने चक्षु और अचक्षु दर्शन दोनों अशुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंद्रिय में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंखों से आप मुझे देख रहे हो तो मैं जीव हूं या जो आपको दिख रहा हूं वो हूं? जो आंखों से अंधा है, जो आंखों से अंधा है उसको चक्षु दर्शन का साधन ही नहीं है।
आंखों से कोई अंधा है जो, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो दर्शन है वो चक्षु दर्शन, और जो आंखों से अंधा है वो चक्षु दर्शन के माध्यम से नहीं, वो अचक्षु दर्शन के माध्यम से, मन के माध्यम से कल्पना करेगा। तो क्या कह रहे हैं, तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन ये दोनों चीजें तो अपने को सामने दिख रही है। अब मान लो क्या करें भैया, मन में बुरे विचार आ रहे हैं, अचक्षु दर्शन का काम चल रहा है, तो भगवान जी वहां निर्णय तो करो, ये विकार भाव मेरी आत्मा के पतन के कारण है, तब इंद्रिय से छूटेंगे, तब इंद्रिय विषयों से, पाप विषय कसाय से मन छूटेगा और चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की निर्मलता होगी। निर्मलता होगी मतलब इतना जुड़ाव नहीं होगा। निर्मलता देखो, चक्षु दर्शन से आपने मुझे देखा और सच्चा श्रद्धालु होने के कारण से आपने ये निर्णय कर लिया, भैया जी हैं, गुणी जीव हैं, बोलने की बात है, कोई भी हो सकता है, महाराज जी हैं, बड़े गुणी जीव हैं और इनसे गुण ग्रहण करने का भाव है, और ये भी जीव आत्मा, इनके समान साधन हमें भी करनी। यदि आपको ये विकल्प आ गया कि हमें भी गृहस्थी और जंजाल से मुक्त होना, तो आपका चक्षु दर्शन शुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वहां गुणों को ग्रहण किया, सीधा सीधा भैया जी को छोड़ दिया आपने। हाँ, वो गुण अनुराग, जो प्रमोद भाव कहते हैं ना, वो जो प्रमोद भाव गुणों के प्रति आपको आया, जो वात्सल्य भाव आपको आया, जो साधना की रुचि आपके अंदर में आई, वो साधना की रुचि, वो आपका चक्षु दर्शन की निर्मलता। ऐसे 5 इंद्रिय पे लगा लो, आपने रसना इंद्रिय से मिठाई खाई, भैया कितना खाओगे, कब तक मीठा खाओगे? ये मीठा स्वाद आत्मा का है ही नहीं, आत्मा का स्वाद तो अतीन्द्रिय है। गुस्सा आया, किसी से बड़बड़ करने के भाव हुए, अंतर में बुरे भाव चले, और आपने विचार कर लिया, अरे कब तक बुरा बोलेंगे, कब तक अशब्द बोलेंगे, कब तक निंदा करेंगे, कब तक चुगली करेंगे? अरे भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को विचार करो, ये निंदा चुगली बुराई करके तुम्हारी आत्मा अनंत काल से नरक निगुर में सड़ी। यदि ऐसे दर्शन की, अचक्षु दर्शन की, चक्षु दर्शन की यदि श्रद्धा सम्यक हो गई है, वस्तु स्वरूप का निर्णय है, तो इनकी निर्मलता होने लगेगी, शुद्ध होने लगेंगे। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन ये शुद्ध होने लगेंगे। और भैया यदि अपने अंतर में इंद्रियों के भाव में ही अपन तत्व की विपरीत मानता रख के बैठे, तत्व को विपरीत स्वीकार कर रहा है, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा बोध, वैसा भान नहीं आ रहा हमें, तो क्या होगा भगवान जी? उस वस्तु का यथार्थ बोध ना होने से ये चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन इंद्रिय में हो रहा है। अपने हो रहा है कि नहीं? अपने चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन इंद्रिय में हो रहा है कि नहीं? और जब तक इंद्रिय में हो रहा है तब तक संसार है भैया, सावधान। इसलिए तारण स्वामी जगा रहे हैं, कह रहे हैं तेंद्री आयरण, तेंद्री अचक, तेंद्री चक, तेंद्री गुपित, फिर आ गया भैया। क्या कह रहा है? तेंद्री का भैया ये क्या मतलब? 3 बार आया है। तेंद्री पूरे में ही आया है, 3 बार नहीं। तेंद्री का ही, तेंद्री मतलब नहीं, तेंद्री मतलब उस इंद्री में, जो इंद्री में के भोग में जीव रत है, उस इंद्री में। जैसे आप रसना इंद्री के स्वाद में मगन हो, जैसे कि आप चक्षु इंद्री के दर्शन में मगन हो, कर्ण इंद्री से गीत सुनने में मगन हो, जिस इंद्री के आश्रय लेके, जिस इंद्री का क्षयोपम भाव लेके जीव पर भाव में, अशुद्ध दृष्टि में, वस्तु स्वरूप से विपरीत काम करने में निमग्न है, उसकी बात चल रही है। एक समय में एक ही इंद्रिय लगना। हाँ, यदि इस समय अपन देखें, उपयोग अपना युगपद नहीं है, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग पूर्वक एक समय में उपयोग एक जगह ही लगेगा। जब आप रसना इंद्रिय के स्वाद में लगे हो तो वो रसना इंद्रिय के स्वाद में लगेगा, फिर दूसरे मन में विचार चल रहा है अचक्षु दर्शन से, तो फिर यदि मन के विचारों में चला जाएगा तो फिर रसना इंद्रिय के स्वाद से हट जाएगा। और वो समय इतना सूक्ष्म होता है कि अपने पकड़ में नहीं आता। अपने को सेकंड में पकड़ में आते हैं, और सेकंड भी पकड़ में नहीं आते, अपन तो मिनटों बाद होश में आता है। मतलब आप गुलाब जामुन खा रहे हो, गुलाब जामुन का बढ़िया मीठा स्वाद आया, गुलाब जामुन का आनंद आया, और वहीं के वहीं मन में भाव चलने लगे, अरे यार इसने कल ऐसा कहा था, तो स्वाद चला जाता। वो स्वाद से उपयोग हटके कहाँ चला गया? द्वेष पड़ जाएगा। तो वो उपयोग कब बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, कब
कब अपनी पर्याय बदल जाएगी, उपयोग की दशा बदल जाएगी, उसका जैसा निमित्त मिलेगा वैसा उपयोग अपने आप परिणमित हो जाएगा। इसलिए तो कह रहा है यदि वस्तु स्वरूप का विचार होगा तो वो भी परिणमन है और वो भी परिणमन है। देखो तत्व सिद्धांत करने कितना फायदा है। गुलाब जामुन खा रहा हो तब भी आपने तत्व का सिद्धांत कर लिया कि मीठा स्वाद मेरा नहीं है, और द्वेष परिणाम आया तब भी आपको यही श्रद्धा है कि द्वेष परिणति मेरी नहीं है, मैं तो वीतराग तत्व हूं, किससे द्वेष करूं, कब तक द्वेष करूं। तो देखो तत्व श्रद्धान करने से दोनों स्थिति में आपके दर्शन की निर्मलता होगी, चिंता नहीं कही। और एक तत्व श्रद्धा नहीं है, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता नहीं है, तो भगवान जी दोनों स्थिति में कर्ता बन के दर्शन की और चक्षु दर्शन दोनों की अशुद्धि है और अनंत संसार का कारण है। भाई क्या करना है, देखो क्या लिखा, तेन्द्रीय गुपित सत, क्या इसका अर्थ? बोलो बोलो। अरे ये आत्मा का जो अनंत गुप्त ज्ञान स्वभाव है, जो आत्मा ज्ञायक ज्ञान स्वभावी परमात्मा है, भेद ज्ञान को ना जान के ये जीव का पूरा स्वभाव अनंत निधि, अनंत गुप्त निधि है कि नहीं, इस जीव की अनंत गुप्त निधि पूरी इंद्रियों में हो रही है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, कहा तीन लोक की सामर्थ्य शक्ति का धारी, अनंत गुप्त निधियों का स्वामी। और देखो तो कैसा मोह और राग में अंधा कि इसकी पूरी निधियां, पूरी शक्ति तेन्द्रीय इंद्रिय भाव में हो रही है। चाहे तो अभ्याली तीन लोग को जगमगा दे अपने ज्ञान की, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में, या एक समय की स्वानुभूति काल में लोक और अलोक को जगमगा दे, अब भी एक झटके में, इतनी ताकत। और देखो तो कैसा हो रहा है, तेन्द्रीय गुपित, पूरा गुप्त ज्ञान, पूरी चेतना, पूरी सामर्थ्य इंद्रिय में हो रही है, तभी तो तेज काय में जाए। इंद्रिय में रत होके, इंद्रिय विषयों में रत होके उस तेजोत्पन्न अपने ज्ञान भाव को जानने के लिए तैयार नहीं है। देखो तभी तो तेज काय में जाके अग्नि काय का जीव को जन्म मरण करे, अपना तो नहीं है ऐसा काम। देखो क्या कह रहा है, तेन्द्रीय, इस कारण से ये सब प्रभाव भी आती होंगी अपन जब इस मतलब इसमें संलग्न है इंद्रियों में, तो ये सब रुक जाती होंगी, जैसे जो आप कह रहे हैं ना। हाँ, जीव अनंत शक्तियों का धारी है। जब ये जीव विकार परिणाम करता है, शुभ अशुभ परिणाम करता है, विकार भाव करता है, तो विकार भाव से इसकी जो चेतना है वो व्यक्त नहीं होती। क्या होता है, मन वचन काय के परिणामन से कहो, या आत्म प्रदेशों में हलन चलन जो हो रही है, सकंपना जो हो रहा है, उससे नवीन कर्मों के आश्रय बंद होते जाते हैं, और चेतना ढकी है और ढकी रहती है, ढकती जाती है। चेतना की जो शक्ति है, जो अनंत गुप्त स्वभाव उभर के आना चाहिए, अनंत ज्ञान की निधि उत्पन्न होना चाहिए, वो क्या होती है, विकार परिणाम से, मन में विकारी विचारों से क्या होता है, आत्म प्रदेशों में क्या होते हैं, स्खलन कहो, सकंपना कहो, जो शब्द देना डाल दो, जो सकंपना होता है उन विचारों के माध्यम से, तो क्या होता है, उससे अनंत कर्म बढ़ाए, आत्मा के विकार परिणाम, विभाव परिणाम का आश्रय लेके वापस चेतना को ढकते जाते हैं। एक इंद्रिय पर्याय जब भी तो जाएगा ना, जितना ज्यादा ढकेगा उतनी जल्दी एक इंद्रिय में जाएगा। अपने को ढकना है कि उगाड़ना, प्रकट करना। चलो, तो धारण स्वामी कह रहे हैं इंद्रिय गुपित, गुप्त स्वभाव इंद्रिय में हो रहा भगवान जी, अनंत निधियों का स्वामी, तीन लोक का स्वामी, वीतराग शक्ति का स्वामी, इंद्रियों में जानने में आ रहा। अरे कभी तो हंसो अपने ऊपर भगवान जी, अपने ऊपर कभी तो हंसो। तीन लोक को प्रकाश करने वाली गुप्त निधि का स्वामी ये पागल जड़ इंद्रियों में हो गया। कभी हंसो तो अपने ऊपर, कैसा पागलपन इसका। कभी हंसी तो आए अपनी इस मूर्खता पे, अपनी इस अज्ञानता पे। देखो तो अनंत चतुष्टय की शक्ति रखने वाला, कहाँ चेतन सम्राट, कहाँ तीनों लोग जिसके ज्ञान के एक समय के प्रकाश में झलकते हैं, और कहाँ देखो इंद्रिय में होके पागल बना हुआ है और इंद्रिय विषयों को अपना मान रहा। कभी अपने ऊपर हंसो तो कभी समझ में आएगा कि पूरा जीवन पागलपन में निकल गया। भैया जी, अगर अपन ऐसा सोचते तो घर के लोग अपने ऊपर हंसते हैं तो देखो कि जिद कुछ करेंगे। अरे भगवान जी, देखो अज्ञानी संसारी जीव जो मोह और राग में अंधे हैं, पहली बात उन्हें बता के तो हंसना नहीं है, अपने को अंतर हंसना है। अज्ञानी को उपदेश नहीं देना, उन्हें नहीं सुधारना। अब वो आपको देख के सुधार जाए वो बात अलग है,
और दूसरी बात ये अंतर का चिंतन है, ये बाहर में थोड़ा किसी को पता लगेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जब आपका मोह राग कम होगा तो उन्हें अंतर दिखने लगेगा आपके मोह राग की कम होने में। तो भैया वहां दिखावा करना पड़ता है, जानबूझ के दिखावा करना, मोह अंतर में टूटे उसके बाद दिखाना पड़ता है कि हम तो आपसे मोह करते हैं। तो भैया देखो गठबंधन कर ही लिया है तो मायाचारी करनी पड़ेगी, लेकिन अपने संयम के लिए, अपने श्रद्धान के लिए जो मायाचारी करी जा रही है या जो झूठ बोला जा रहा है अपने संयम की रक्षा के लिए, अपने सम्यक की रक्षा के लिए, वो पाप में नहीं जाएगा, याद रखो बस। ठीक ठीक है। तो तेंद्री गुपित, और क्या कहा, तेंद्री मन। देखो भैया मन काहे में लगा है, 5 इंद्रियों के विषयों के अलावा इस मन को कुछ नहीं चाहिए। जब सोने का मानो जब सोने के लिए चाहिए, जब खावे को मानो जब खावे के लिए चाहिए, जब पहनने को मानो वो पहनने के लिए चाहिए, जब पोतने का मानो जब पोतने के लिए चाहिए। जो 5 इंद्रिय के विषय के अलावा कच्चू नहीं चाहिए। जा इंद्रियों का राजा है कि नहीं है कि नहीं इनका स्वामी? बस 5 इंद्रिय के विषय ला दो, जब जो कहे वो ला के दे दो तो खुश, प्रसन्न। और जरा सा उसके मन का नहीं। वाह, और जहां किसी ने एक विपरीत शब्द बोल दिया तो ये विचार नहीं करेगा मेरे कर्मों का उदय। जब तक पुण्य की वजह से मन की बात मिलती रहे तब तक तो फूला रहेगा, नाचता रहेगा, गाता रहेगा। और जहां अपने से विपरीत अपने ही कर्म के उदय ने, जब पाप पुण्य के उदय में नाचता रहेगा, और जब अपने ही पाप कर्म के उदय में यदि सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो क्या करेगा, ये निर्णय नहीं करेगा कि ये भी मेरे परिणामों का फल है। में चला जाएगा। पहले जब भोग कर रहा था तब भी ये विचार नहीं किया था कि ये पूर्व परिणामों का फल है, शुभ भाव का फल है जो आज ये भोग कर रहा है। और जब मन की पूर्ति नहीं हुई तब भी ये विचार नहीं करेगा कि ये अशुभ परिणामों का फल है, वो पुण्योदय भी मैंने बोया था और पाप उदय भी मैंने बोया था। भगवान जी कब तक पुण्य पाप से बने रहोगे, कब तक कर्मों से बने रहोगे? तेंद्री मन, कब तक इन इंद्रिय विषयों का विचार करोगे? मन, कभी कभी तत्व का विचार भी तो कर लिया करो। कहने के बाद तत्व चर्चा में आ जाते हैं, फिर उसके बाद विचार करते, पश्चाताप नहीं भूलना था। संयम को करो, धीरे धीरे हो संयम। तारण स्वामी कह रहे हैं तेंद्री मन, अरे मन कब तक करोगे ऐसा? इंद्रियों विषयों का सहकार कब तक मरोगे? इंद्रिय विषयों में, तेंद्री इंद्रिय विषयों में कब तक रहोगे? अपने गुप्त स्वभाव को भूलकर हे पापी मन, कब तक पाप विषय कसाय का पोषण करोगे? गाने में कितना अच्छा लगता है, हे पापी मन कर ले वचन थोड़ा मनन, बाद में तू पछताएगा। कब? जब पिंजरे से पंछी निकल जाए। बाद में रोएगा कि मैं नरक क्यों चला गया, मैं दुर्गति में क्यों चला गया, मैं स्थावर काय में क्यों चला गया। बाद में सर पीटेगा जब कुछ होगा नहीं। और जब मौका है तब, जब छोका लग नहीं रहा कि भैया अभी मौका है, अभी काम बन सकता है, अभी भेद ज्ञान हो सकता है, तत्व निर्णय हो सकता है, अभी अंतर आत्मा की जय जयकार हो सकती है, अभी नहीं लग रहा कि अभी कर लो जितनी करना, अभी जुगत लगा लो, अभी जुगत लगा लो जितनी लग जाए, कल क्या होना है कुछ पता नहीं, अभी नहीं लगाएगा नहीं। देखो आगे बोलते हैं तेंद्री मन, तेंद्री वयन, वचन का कैसे हो रहा है? 2 अर्थ हुए इसके, तेंद्री वयन के 2 अर्थ हुए। क्या क्या हुए बताओ? तेंद्री वयन 2 अर्थ 3 अर्थ निकाल सकते हैं अपन इसके। बताओ क्या निकाल? बहुत बढ़िया, गजब चिंतन कि जिन्हें भगवान के वचनों का चिंतन नहीं करता और इंद्रिय रूप संयोगी जीवों के वचनों में लगा रहता। दूसरा अर्थ ये कि दिन रात भाषा वर्णना में लगा रहता है, भी कथाओं में लगा रहता है, बड़बड़ करने में लगा रहता है। तीसरा अर्थ ये है कि मन के अनित्य विचारों में, मिथ्या चिंतन में लगा रहता है। इंद्रिय रूप वचन अंतर में संकल्प विकल्प की धारा निरंतर चली रही है, इनसे हटने बचने को कोई पुरुषार्थ नहीं करता। इंद्रिय क्रांति, इसकी चेतना का पूरा प्रकाश इंद्रिय रूप ही हो रहा है। इंद्रिय से बाहर सोचता ही नहीं, विचारता नहीं, इंद्रिय के बाहर की कोई कल्पना ही नहीं है।
जितनी भी कल्पना है इंद्रिय सुखों की है, इसकी पूरी मन वचन काय की क्रांति, पूरा आचरण इंद्रिय में हो रहा भैया, कुछ नहीं सूझ रहा है, पूरी क्रांति। तारण स्वामी ने चैतन्य की क्रांति कही है, बीतरक स्वभाव में आचरण की क्रांति कही है, लेकिन इसका आचरण इंद्रिय में है, इसका पूरा मन वचन काय पूरा उपयोग इंद्रिय में आचरण करने में लगा हुआ। क्या करना है? तेंद्रीय क्रांति, तेंद्रीय संयासन, इसी में सोया हुआ है, इंद्रिय विषयों में विश्राम कर रहा है, आराम मान रहा, आराम इंद्रिय विषय भोग की पूर्ति में सुखी मान रहा अपने आप को। कभी एक आध बार तो कहो भैया, क्या क्या कहो, बहुत हो गया, बस ये तो कहो, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया पाप, बहुत हो गया प्रपंच, बहुत हो गया संसार, बहुत हो गया राग, बस अब तो जी बस करो, अनंत काल से भोग रहे हो और कितने काल तक भोगोगे, अब तो भगवान की वाणी स्वीकार करो, अनंतर आत्मा की जय जयकार करो, अब तो कहो बस कि नहीं, और कोई नहीं है छोड़, अब तो कहो बस अंत, अब नहीं, अब चेतना जाग गई है, अब नहीं, अब अंतःकरण में बोध आया है, अब नहीं, अब अनंत काल परिभ्रमण करने के बाद अब बड़ी मुश्किल से वीतराग को और गुरुदेव की वाणी मिली, अब नहीं, बस फुल स्टॉप कि नहीं। 50 साल की प्लानिंग, 50 साल की है प्लानिंग से कछु नहीं हो भैया, होता स्वयं जगत परिणाम। ये प्लानिंग की तो निदान है। और सुनो भगवान जी, यदि 50 साल का निदान मान रखा है तो ये समझो कि 5-7 हजार सागर तो वैसे निकल जाएंगे परिभ्रमण करते कर सागर। यदि 50 साल तक की प्लानिंग है तो 5-6 हजार सागर निकल जाएंगे परिभ्रमण करते करते, मोह नहीं टूटेगा। इसलिए तो कम से कम भगवान जी तुम धर्म मत करो, कम से कम निदान करना छोड़ दो, संसार का निदान करना छोड़ दो, कल की प्लानिंग करना छोड़ दो, तुम इतना ही वस्तु स्वरूप स्वीकार कर लो कि कल जो भाग में है वही मिलेगा, खोपड़ी चलाने से कुछ होने वाला नहीं है, आधा जीवन शांति में हो जाएगा। कल जो निश्चित था वो हुआ, पूर्व में जो हुआ वो भी अपनी योग्यता से हुआ और भविष्य में जो होना है वो भी अपनी योग्यता से हो रहा है, वर्तमान में जो परिणाम चल रहा है वो भी अपनी योग्यता से चल रहा है। भगवान जी यहाँ चाहना से कुछ मिलता नहीं है। भाई भूख लगेगी तो इच्छा नहीं करे क्या, कपड़े की जरूरत पड़ेगी लेने नहीं जाए क्या, वो औदायिक परिणाम है, वो चलेंगे, वो निदान नहीं है। निदान योजना बनाने से होता है, पूर्ववत योजना बनाने से निदान कहलाता है। भाव हाँ, ये पूर्व में भोगे हुए भोगों की चिंता, उनके प्रति आत्मरोध ध्यान करना कि क्यों छूट गए, कहाँ चले गए, या भविष्य के भोगों की योजना बनाना, वो निदान कहलाता है। वर्तमान परिणाम में जो इच्छाएं हो रही हैं वो उदायिक भाव है, जो चल रहा है वो योग अपनी भूमि के अनुसार चलेंगे। ऐसा नहीं भूख लगेगी तो भोजन नहीं मांगोगे, कपड़े की जरूरत पड़ेगी कपड़े लेने जाओगे, ऐसा नहीं है। निदान तो योजना है, अभिलाषा है, वर्तमान में बस ये मानो कि पुण्योदय में जो है वो प्राप्त है, पर्याप्त है और मेरे मोक्ष मार्ग में साधक बनने के लिए उपयोगी है कि नहीं। इससे भेद ज्ञान कर सकते कि नहीं कर सकते? घर में कोई मारता पीटता तो नहीं है? कर्म की मार तो पड़ती है, क्या कह रहे भैया जी, कर्मों की मार तो पड़ती है, कर्मों की मार तो पड़ती है। भगवान जी ये कर्म की थपाड़े तो पड़े रहे प्रति समय, लेकिन सोचो तो इतनी अनुकूलता है अपने पास अभी कि अपने को क्या बोलते हैं घरेलू हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि कोई उठा के उल्टा लटका के दे रहा हो, धो रहा हो, शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई की किसी गुलामी नहीं है। आज स्वतंत्र है कि आप अपना अंतःकरण के साथ बाहरी व्यवहार भी अपनी स्वतंत्रता से जी सकते हो। और यदि इस समय भी यदि तेंद्रीय वयन इंद्रिय रूप बचन रहा है, तेंद्रीय क्रांति इंद्रिय रूप तुम्हारी क्रांति मतलब पूरा उपयोग इंद्रिय रूप रहा और इंद्रिय रूप संयासन इंद्रिय में ही विश्राम करके इंद्रिय में ही सुख मान के तेंद्रीय ग्रह इंद्रिय विषयों को ही ग्रहण करने की भावना करी तो भगवान जी जीव का कोई और छोर नहीं, कोई और छोर नहीं।
क्या लिखा है? तेन्द्रीय गृह। क्या ग्रहण करना चाहते हो? देखो भैया, लक्ष्य यदि मोक्ष मार्ग का है तो वीतराग स्वभाव ग्रहण करना है, ज्ञायक स्वभाव ग्रहण करना है, जिन पद को स्वीकार करना है। यदि लक्ष्य ही मोक्ष मार्ग का नहीं है तो फिर परिग्रह तो जीव का स्वभाव है। लोभ कसाय तो जीव की अनादि अनंत है ही। जोड़ते जाओ पर को ग्रहण करने की भावना, परिग्रह छोड़ के जाओ। 84 लाख 24 घंटे 365 दिन चल रही है। कर्म अपने बांधो, भोग दूसरा सुख, ऐसा काम ही नहीं करो। अरे पर को ग्रहण करने की भावना तो तोड़ो भगवान जी। कम से कम इतना वस्तु स्वरूप स्वीकार करो कि मैं चेतना हूं, मुझ में जरा सी कमी नहीं है। ये पुद्गल क्या मेरे को सुखी करेगा? कम से कम छोड़ नहीं पा रहे तो निर्णय तो कर लो। कम से कम अभी परिग्रह का त्याग करके दिगंबर साधु नहीं हो पा रहा है, अर्जी का व्रत नहीं ले पा रहा है, अणुव्रत नहीं ले पा रहा है। अरे मान्यता तो कर लो कि कितना ही जोड़ लो, कितनी ही धन संपत्ति रख लो, कितना ही बाहर का सारा जगत का धन परिग्रह जोड़ लो, चक्रवर्ती भी हो जाओ, तो आत्मा के लिए रंच मात काम का नहीं है। आत्मा को एक समय का सुख नहीं मिलेगा, एक समय। कम से कम इतना निर्णय तो कर लो कम से कम कि नहीं। निर्णय कर लोगे तो मिथ्या सिद्धांत टूट जाएगा, अनंत आसक्ति टूट जाएगी। अनंत जो अनंत संसारी जीवों परिणाम होते हैं ना, दुख रूप और ग्रहण करने के, वो अनंत आसक्ति टूट जाएगी। और आसक्ति टूटेगी तो अपने भाव कितने चलेंगे? आप इत्याख्यानावरण तक के चलेंगे, अनंत अनुबंधी के नहीं चलेंगे। और आप इत्याख्यानावरण तक के चलेंगे तो तुम्हारा सम्यक दर्शन खत्म नहीं होगा, तुम्हारा मुक्ति का मार्ग खत्म नहीं होगा। और अनंत अनुबंधी के चलेंगे तो अनंत संसार। क्या करना है? मुक्ति का मार्ग खत्म नहीं करना। पक्का कर लो। धीरे बढ़ते जाएंगे, कर रहा है थोड़े। इसलिए तारण समझ गया, तेन्द्रीय ग्रह इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने में उपयोग अनादिकाल से बीत गया, अब नहीं बिता रहा। कैसे नहीं बिताए? अरे देखो तो जिनेन भगवान के वचनों का चिंतन करो ना। आचार्यों ने क्या कहा? स्वलक्ष्य से यदि कोई आत्मानुभूति युक्त अपने स्वभाव का चिंतन करता है, स्वभाव को प्राप्त करने का चिंतन करता है, भगवान जी जैसे कि इंद्रियों को ग्रहण करने के भाव से हमने कहा था ना, अनंत संसार का आश्रय होता है। या फिर आप 50 साल की योजना बना रहे हो तो समझो जो 5-7 हजार सागर भ्रमण करने की बात कर रहे हो। ऐसे ही यदि तत्व रुचि पूर्वक आत्मा का चिंतन होता है तो कुछ मिनटों के चिंतन से, कुछ सेकंडों के चिंतन से, थोड़े से चिंतन से क्या होता है? 200-300 सागर के कर्म क्षय होते हैं एक बार स्वाध्याय करने में। 200-300 सागर क्षय होते हैं स्वाध्याय करने के फल से। स्वाध्याय की सही स्वाध्याय की सही परिभाषा क्या है? स्वाध्याय की परिभाषा पेज पलटना नहीं है। इतने पेज पढ़ लिए, ये पलटते आ रहा है भैया, इतना पाठ होगा भैया, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, सब पागलपन है ये। जहाँ अपने उपयोग की समान हो, उपयोग तत्व को, वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप स्वीकार करके और अपने ज्ञायक तत्व के लक्ष्य पूर्वक जो स्व का अध्ययन होता है उसका नाम है स्वाध्याय। उसके लिए शास्त्र हो निमित्त तो भी ठीक, और शास्त्र निमित्त ना हो तो जो स्व का चिंतन है उसका नाम ही स्वाध्याय। बोलो गुरु महाराज की जय। तो भगवान जी यदि पेज पलटा रहे हैं और स्व नहीं है, मैं चेतन आत्मा, वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं है, और पेज पलटते जा रहा हो, भक्तांबर भी पढ़ लिया, पाज भी पढ़ लिया, पूजा भी पढ़ ली, इतनी पूजाएं हो गई, इतने पाठ हो गए, वो सब मायाचारी खाते में जाता है। जनवरी से मायाचारी करके कहाँ जाओगे? ये बता दो। बस 2 गति है पंचम काल से, तीसरी गति नहीं। पंचम काल से 2 ही गति है बस। भैया जी भक्तांबर पाठ वाले सब पढ़ रहे हो, और अगर आत्मा के लक्ष्य नहीं है तो इसमें बंदी नहीं होगा, पापानुबंधी पुण्य बनेगा। भैया जी से पूछे 2 ही गति है काम पंचम काल में। हाँ, नरक और त्रियंश 2 गति है। सिर्फ जो बिरले जीव में कुछ संयमी, कुछ ना के बराबर, सागर में बूंद बराबर। मनुष्य गति तो मिल जाएगी हम लोगों को, एक स्वाध्याय करेंगे। हमने क्या कह रहा है?
सागर में बूंद के बराबर, सागर में बूंद कितनी होती है अब आप सोच लो। सागर में एक बूंद के बराबर जो संयमी जीव है या जो सम्यक्ति जीव है, बस उनकी देवगति बस नहीं, मनुष्य गति यदि किसी ने मान ली विशेष तो बात तो पता नहीं, लेकिन सम्यक्ति महाराज जी भैया जी अच्छी ऐसे थोड़ा ना, सम्यक दर्शन सहित पाप परिग्रह को छोड़ के भावना करोगे कि मनुष्य गति मिले तो ठीक, और व्यसनों में लीन होकर भावना करोगे कि मनुष्य गति मिले, थोड़ी मिलेगी। भैया जी क्वेश्चन आ गया। हाँ, भैया की आवृत्ति सम्यक दृष्टि, आवृत्ति तो देव गति में जाएगा, आवृत्ति समय दृष्टि। हाँ क्या, और मुझे जैसे देव गति मिली या नरक गति मिली, कोई भी गति मिली, सम्यक्त के बिना मिली, सब कचरा। देव गति भी कुछ काम में आएगी क्या? देखो भैया, हमने कल रात में भी ये चर्चा करी थी, सम्यक दर्शन के बिना तो सब कुछ कचरा कूड़ा ही है, और सम्यक दर्शन होने के बाद नरगति बनती नहीं है। हाँ, यदि नरगति बनने के बाद सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर भैया अल्प आयु तुच्छ आयु को पहले नरक में जाकर भोगेगा जीव, या तीसरे नरक तक जाकर भोगेगा तो भी क्या होगा भैया, नरक तो गति बन गई तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन अंतर समरस घटाघटी, बाहर नार की कृत दुख भोगत, अंतर समरस घटाघटी, अंतर जो आत्मा का जो आनंद रहेगा, आत्मा का जो सुख रहेगा वो छूटने वाला नहीं। इसलिए तो कहते हैं आत्मिक सुख शाश्वत है। जैसे राजा श्रेणी, राजा श्रेणी, अरे राजा श्रेणी क्या, तो हम लोग इतना अपना स्वाध्याय करेंगे, अपने में आएंगे तो भी मनुष्य गति नहीं आएंगे, देव गति मिलेगी ना, क्या चिंता कर रहे हो? मनुष्य गति चाहिए, देव गति नहीं चाहिए। मिथ्या दर्शन सहित मरोगे मिथ्या दर्शन नहीं है, और पुण्य करके मिथ्या दर्शन सहित मरोगे, चौथे काल के मनुष्य हो जाना जाके, ठीक। चलो ये जी हम लोग कैसे संयम करें, आपने भी कहा ना संयम करना चाहिए, तो कैसे संयम करें? देखो, पहला संयम है हमारी खुद की मान्यता, और फिर आप गृहस्थ वाला संयम तो आपने पढ़ाई है भैया, सदाचार में जो अवक्ष अनीति अन्याय का त्यागी, अवक्ष अनीति अन्याय इन तीन का त्यागी, अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला, सदाचार से 7 व्यसनों का त्याग करके सदाचार से जीवन जीने वाला, ये गृहस्थ श्रावक का व्यवहारिक संयम जो होना ही चाहिए। लेकिन हमारी भाषा में संयम है दृष्टि संयम। यदि आपकी दृष्टि पर पर्याय से, पर परिणमन से, पर उद्गल के परिणमन से हट रही है, और आपकी दृष्टि, आपका श्रद्धा यदि सम्यक हो रहा है, अपने तत्व को जानने रूप हो रहा है, जिनेंद्र भगवान की वचनों को सुन के उनकी महिमा को पहचानने रूप हो रहा है, यदि आपका दृष्टि संयम है तो आपका बाकी सारा संयम हो जाएगा। ये दृष्टि तत्व पे है हमारी अपेक्षा से। अब आपकी अपेक्षा से, आगम की अपेक्षा से, सब विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन हमारी अपेक्षा से पहला संयम दृष्टि संयम होता है। जब तक दृष्टि वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करेगी, जब तक दृष्टि तत्व को स्वीकार नहीं करेगी, तब तक जीवात्मा इंद्रिय विषयों की आसक्ति में मर जाओगे, कभी मुक्ति का भाव नहीं आएगा। देखो, आज अपन को बताओ, इंद्रिय विषयों को ग्रहण करके तेंद्रिय हितकार, इंद्रिय विषय हितकारी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताओ। एक आध व्यक्ति ऐसा बता दो जो इंद्रिय सुख को अपने लिए अहितकारी मान रहा हो संसार में, पंचम काल में। एक भी व्यक्ति ऐसा ढूंढ के बता दो, सम्यक दृष्टि के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता कि जीव कोई ऐसा हो जो इंद्रिय विषयों को अहितकारी मान रहा हो कि ये मेरे पतन का कारण है, इससे मेरी आत्मा अनंत काल के लिए नरक निगोच चली जाएगी, इससे मेरा जीव अनंत काल तक विषय भोगों की को हितकारी मान के मेरा जीव अनंत काल तक दुख भोगेगा। ऐसा कोई है एक मानने वाला? तो देखो तान समय क्या करते, इंद्रिय हितकार, ये जीव इन इंद्रिय विषयों को हितकारी मान रहा है, और तेन इंद्रिय होगा है, और क्या कर रहा है क्या कर रहा है, और बोलो जल्दी, होगा है का मतलब ओघा है, ओघा है, ग्रह तो ऊपर निकल गया, ओघा है, ओघा है, हाँ अवगाहन। उसी अवगाहना में इंद्रिय विषयों में ही वही अवगाहन कर रहा है। और क्या कह रहा है, तेंद्रिय बाधा स्वभाव, इंद्रियों की बाधा सहित है, इंद्रियों से अपनी बाधा है कि नहीं है। ये 5 इंद्रिय विषय कारण अपना ज्ञान, पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाश कहाँ हो पा रहा,
छह संभाव में लगा है कि नहीं अंदर? इंद्रिय भाव में ही ओघा है, इसी में अवगान कर रहा है। और इंद्रिय स्वभाव में रत होके तेन्द्रिय बाधा, इंद्रियों की बाधा में ही लगा हुआ है। और कहो आत्मा कल्याण करना है तो भाई क्या ये इंद्रिय विषयों की आसक्ति टूटी नहीं रही? इंद्रिय विषय बाधक है या साधक है? काय के लिए बाधक है? हाँ, निज के ज्ञान में बाधक है, पर के ज्ञान में तो सहयोगी है। देखो तारण स्वामी कह रहा है ये संसारी जीव इंद्रिय विषयों में रत होके, पाप विषय कसाय में रत होके उसी में अवगाहन करता है, उसी में रत रहता है, उसी में अवगाहन करता रहता है, उसी में अवगाहन करता है। और क्या करता है? और इन इंद्रिय विषय भोगों की क्या बोलते हैं, रुचि पूर्वक, अनुराग पूर्वक इनमें रत होके, और भैया इंद्रिय स्वभाव में रत होके अपने स्वभाव में बाधा डालता है। और इसका दूसरा अर्थ क्या कहे? तेन्द्रिय बाधक। इंद्रिय विषय में बाधा आ जाए तो क्या होता है? तो भी आत्मरोध परिणाम करता है। मतलब इंद्रिय विषयों में बाधा नहीं आना चाहिए, भोगों में बाधा नहीं आना चाहिए, भोगों में अंतराय नहीं आना चाहिए। यदि भोगों में अंतराय आया तो क्या होता है? तो सोचो, भोग करते हुए भी तो अनंत बंद कर रहा है, और भोगों में बाधा का भाव आ रहा है, कोई पाप असाता वेदी कर्म को दे आ रहा है तो उसमें भी आकुलता कर रहा है। भोग में भी 5 इंद्रिय विषय में पाप में डूबा हुआ है, और भोग ना होने के में भी 5 इंद्रिय कसाय में डूबा हुआ है। और तारण स्वामी कह रहे हैं तेन्द्रिय बाधा स्वभाव, और इन इंद्रियों के कारण इंद्रिय स्वभाव में होके अपने स्वभाव की व्यक्तता में बाधा कर रहा। ये इंद्रिय विषय भोग, कामनाएं, वासनाएं, इनकी रुचि आत्म स्वभाव ग्रहण करने में बाधा है। तुम्हें सिद्ध समान केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने देंगे, तुम्हें पूर्ण वीतरागता को प्रकट नहीं होने देंगे, तुम्हें सिद्ध पद प्रकट नहीं होगा, तुम्हें शाश्वत सुख नहीं मिलेगा कभी। क्यों नहीं मिलेगा? आपको और हमें कभी शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इंद्रिय बाधा स्वभाव को, इंद्रिय स्वभाव को अपना मान लिया और अपने आत्मा को बाधित करना भी। यह है संसार कि इंद्रिय स्वभाव को अपना मान लिया, इंद्रिय स्वभाव को ही अपना रूप से मान लिया, जबकि ये इंद्रिय विषय बाधा है आत्मा के कल्याण में। लेकिन सुख काहे में लग रहा? जो बाधा है उसमें सुख मान रहा है। जो आत्म कल्याण में जो मुक्ति श्री को प्राप्त कराने वाला है, उस स्वभाव को ना पहचान के जो मुक्ति में बाधा है उसमें सुख मान रहा है। और जहां अनंत सुख है उसको नहीं पहचान रहे, उसका क्या? ये है संसारी जीव। तेन्द्रिय बाधा स्वभाव, तेन्द्रिय भय, भयभीत है, इंद्रिय विषय ना छूट जाए, रोज चिंता रहती है कि भैया हमारे भोग में कोई अंतराय ना आए। इंद्रियों में एकत्र करके दिन रात भयभीत बना हुआ है। विषयों के छूटने का भय तो कभी इसके मन से जाता ही नहीं है। अपने इष्ट विषयों के छूटने का भय कभी जाते ही नहीं है। जन्म भय, मरण भय, इस लोक भय, परलोक भय, ये तो लगे ही साथ के साथ। इन इंद्रियों में रत होके ये साध भय तो लगे ही है, लेकिन भगवान जी साध नहीं, अनंत भय है। क्या भय है? अरे इंद्रियों में भयभीत होके, इंद्रिय विषयों में रत होने के कारण, भयभीत होने के कारण विषय ना छूट जाए, इसलिए स्वभाव को नहीं देखता, दृष्टि भय। इंद्रिय विषयों में कोने मिनट खोला, एक सेकंड नाम बोलना पड़ेगा क्या? हाँ मनोरमा दीदी, चलो हो गया म्यूट, चलो कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा है? इंद्रिय विषयों में रत होके, इंद्रिय विषय कसाय में रत होके क्या करने में लगा हुआ है? म्यूट क्यों खोल रहा है? क्या कर रहा है? अपने स्वभाव पर बाधा डाल। हम क्या बोल रहे थे? हाँ, इंद्रिय विषयों में रत होके दृष्टि भय, सम्यक दर्शन में प्रकट नहीं कर रहा, दृष्टि भयभीत है, तत्व को नहीं देख रही। इंद्रिय विषयों में रत होने के कारण मन भय, मन पर विषय कसाय में लगा हुआ है, मन के विषय ना छूट जाए, इसलिए मन भयभीत है, इसलिए तत्व का विचार नहीं कर रहा। और तेन्द्रिय भय,
इंद्रिय विषयों से भयभीत होके झड़प है, क्या कर रहा है? अपने आत्मा को कल्याण शीघ्र करना चाहिए, जो काम तुरंत करना चाहिए, तुरंत तुरंत तुरंत, वो कल कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। अरे अभी थोड़ी मार रहा है हम, कभी कर आए तारण साहब तो यही कह रहा है, तेंद्री भय, तेंद्री उत्पन्न भय, तेंद्री दृष्टि भय, तेंद्री झड़प भय। लो लो, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, ये लो आ गए पूरे नाम। तेंद्री उत्पन्न भय, इंद्रिय विषय कषाय में रद्द होने के कारण से सम्यक दर्शन और सत्य तत्व के सिद्धांत को प्रकट करने में बाधा कर रहा है। दृष्टि भय, दृष्टि को स्वभाव को नहीं ले जा रहा। तेंद्री झड़प है, कर रहा है आत्म कल्याण अब भी करना चाहिए, इस समय करना चाहिए, इस समय मुक्ति श्री की प्राप्ति करना चाहिए। लेकिन भाई कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, होना होगा तो हो जाएगा, तत्समय की योग्यता में सम्यक दर्शन होना होगा तो हो जाएगा। क्या कर रहा है? जो काम तुरंत करना चाहिए वो काम कल, परसों और नरसों, है ना भैया। जो संसार से आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है, वो काम, दुकान समय से, घर के काम समय से, ऑफिस समय से, सोना जागना खाना पीना समय से, इंद्रिय के सारे भोग समय से, और आत्मा का कल्याण समय का ध्यान, समय उसके लिए समय ही नहीं है। उसकी समय है, उसका समय नहीं। जो समय सार भगवान आत्मा है, जो अपना गायक तत्व भगवान आत्मा है, जो सर्व इंद्रिय विषय विकल्पों से रहित है, उस समय सार भगवान आत्मा के लिए समय नहीं है। जो समय का सार है उसके लिए समय नहीं है। और भैया जिनकी कोई हस्ती नहीं है, जिन इंद्रिय विषय भोगों से आत्मा कोई संबंध नहीं है, उनके लिए पूरा समय शक्ति उपयोग है। बताओ तो भगवान आत्मा क्या हो रहा है? ये तो क्या लिखा है? तेंद्री उत्पन्न भय, इंद्रियों के राग के कारण से इसके मन में नाना प्रकार के भय उत्पन्न होते रहते हैं। कभी भय के बिना नहीं रहता कि हमारे इष्ट संयोग छूटेंगे तो नहीं। इंद्रिय दृष्टि भय, इंद्रियों पे दृष्टि बनी रहती है तो अंतर मन भयभीत ही रहता है। जन्म मरण के कितने भय हैं? और तेंद्री झड़प भय। अब भयभीत होने के कारण से भैया कब कर रहे हैं आत्म कल्याण? कैसे कर लें? घर में तो फंसे, दुकान में तो फंसे, मकान में तो फंसे। ये सारे काम क्यों हो रहे हैं? नहीं भैया, जीव ये मानता है कि हम बहुत काल तक मतलब जिए नहीं, मतलब बहुत समय तक खबर नहीं है, बल्कि मानता कहाँ है? मैं सारे कार्य करते हुए अपनी दृष्टि अपनी आत्मा पर है, तो सारे कार्य भय मिटे जब तो दृष्टि आत्मा पे जाए। पहले जीव के भय तो छूटे, पहले वो भयभीत बना तो छोड़े। पहले वो अपने को 3 लोक का नाथ गायक तत्व भगवान आत्मा जाने तो मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, और मैं शाश्वत आत्मा, मेरा 3 लोक में कोई भाग वाका करने वाला नहीं है। मैं सिद्ध समान हूँ, सिद्ध समान अनादि अनंत, ये गायक स्वभाव मेरा है। ये पहले अपने निर्भय अभय वीतराग स्वभाव को स्वीकार तो करे, तब तो इसके भय मिटे, और तब तो इस संसार में सुखी दुखी होना छोड़े। तब तो कौन आ रहा है ये देखने की रुचि खत्म हो। जब ये जीव अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार करे, तब तो यहां वहां से नजर हटे। और यदि अपने स्वभाव ही लक्ष्य में ना आए तो फिर दृष्टि कहां से हटेगी? प्रभाव से। पर पर्याय पे आकर्षण क्यों जाता है? अच्छा बताओ, लोग आते जाते बार बार, बहुत सारे लोगों की दृष्टि हमारी तरफ है, हम सबके लिए नहीं कह रहे, और अपनी दृष्टि बार बार क्यों पलटती है? क्योंकि पर्याय में जीवों को पर्याय का आकर्षण है, नवीन नवीन पर्यायों का आकर्षण है, और जीव को यह स्वभाव की बात भी उतनी रुचिकर नहीं है कि हम एकाग्र चित्त होके और सत्य को ग्रहण कर सके। क्योंकि अनादि काल से रंग बिरंगी पर्याय अच्छी लगी है। कोई सफेद कुर्ता में दिखेगा, कोई लाल शर्ट में दिखेगा, कोई गोल दिखेगा, कोई चपटा दिखेगा, कोई काला दिखेगा, कोई सुंदर दिखेगा, कोई हरी साड़ी में, कोई का मेकअप अलग होगा। तो नए नए आकर्षण पर्याय की मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कौन सी साड़ी पहन के आया था, कौन बताएगा? क्या कौन आया था, कौन नहीं आया था? तो पूरी रुचि पर्याय की है। कौन आया था, कितने आए थे, क्यों आया था, क्या पहन के आया था, क्या कह रहा था, सब कुछ याद है भैया, पर एक बात याद नहीं है। बस क्या याद नहीं है? भैया जी ने कहा
एक ही बात याद नहीं है भैया कि इन सब पर्याय परिणमन से अलग, इन सब संसारी रसायन से अलग मैं शुद्ध गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। इस चेतन तत्व की खबर नहीं है और बाकी दुनिया की खबर है भगवान जी। और भगवान जी इस दुनिया की खबर काम में आने वाली नहीं है, अपनी गायक आत्मा की खबर ही काम में आने वाली है। याद रखना, आत्मस्मरण ही मोक्ष का मार्ग है और आत्म विस्मरण ही संसार है। ये सूत्र लिख लो अपने जीवन में। जितना जितना आत्मस्मरण है, तत्व स्मरण है, वस्तु स्वभाव का चिंतन है, उतना मोक्ष मार्ग। और जितना आत्मस्मरण नहीं है, तत्व स्मरण नहीं है, मार्ग उतना ही संसार है। इसलिए बार बार शुद्धात्मा की महिमा गाते हैं, बार बार तत्व की महिमा गाते हैं। जीवात्मा एक बार अंतरात्मा यदि स्वीकार हो गया तो अनंत काल के ये संयोग भुला जाएंगे। अच्छा ये बता, अपन इन संयोगों से छूटना चाह रहे हैं या इन संयोगों को बांधना चाह रहे हैं? संसार के जन्म मरण के दुख से छूटना चाह रहे हैं, भय से छूटना चाह रहे हैं, या इन संसारी वस्तुओं से राग करके देश करके अपने भय को बढ़ाना चाह रहे हैं, जन्म मरण बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? छूटना चाहते हैं ना। यदि अपन संसार से छूटना चाहते हैं तो अपन को पर पर्याय की ओर आकर्षित होना चाहिए या पर पर्याय की ओर से दृष्टि हटाना चाहिए? अपन क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं। आकर्षण, वही राग भाव आएगा, देखने की इच्छा होगी। अनादिकाल के संस्कारगत जो चक्षु इंद्रिय का विषय, क्योंकि चक्षु इंद्रिय का विषय है तो चक्षु इंद्रिय का विषय अपना काम करेगा। लेकिन यदि तुम्हारा लक्ष्य सम्यक होगा कि मेरा पर से कभी हित होने वाला नहीं है और ये पर में सामने जितने निमित्त दिख रहा है ये तो इनका स्वतंत्र परिणामन है और ये तो अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रहा है, लेकिन इनकी ओर आकर्षित होके मैं अनंत कर्मों का आशा और बंद कर रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को दुर्गति की ओर ले जा रहा हूं। भैया सावधान, अपना समय तो अपने आत्म तत्व में एकाग्र होने के लिए है। काय के लिए? हाँ, आत्मचिंतन करने के लिए, एकाग्र होने के लिए। धर्म ध्यान का समय है ये इतनी देर अपन यहाँ बैठे हैं, ये धर्म ध्यान का समय है। तत्व चर्चा सुनना, तत्व का चिंतन करना, ये धर्म ध्यान है, ये धर्म ध्यान का समय है, ये कर्म ध्यान का समय नहीं। ये अपन क्या कर रहे हैं? मकड़ी की जाल की तरह करते चल रहे हैं। मकड़ा बन गया, मकड़ा। ये मक्कड़ मन मक्कड़ स्वभाव। तो अपन क्या कर रहे हैं? धर्म ध्यान की जगह कर्म ध्यान कर रहे हैं। क्या कर्म ध्यान कर रहे हैं? कि जहां अपने को धर्म का योग है, जिनवाणी का सुयोग है, वहां भी अपना आकर्षण पर पर्याय है। तो इस समय तो अपना आकर्षण का विषय एक महाजिनेन्द्र भगवान के वचन के अलावा और कोई दूसरी वस्तु होना ही नहीं चाहिए, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होना चाहिए चित्त में खड़ा। क्यों? क्योंकि इस समय जितना उपयोग एकाग्र हो जाएगा शब्दों के निमित्त से, इस समय जितना उपयोग एकाग्र हो जाएगा उतना अपना काम से हो जाएगा। तो भैया घर में तो वैसे ही चार काम करते करते यदि कोई अभ्यासी है, किसी को अभ्यास है तत्व का, तो वो तो अपनी दृष्टि पर से हटा के अपनी आत्मा पे ले आ सकता है। और यदि किसी को अभ्यास नहीं है तो घर में तो वैसे ही दृष्टि नहीं पलटती क्या? जैसे भैया जी घर में आ जाता है ध्यान, तो फिर क्या हुआ? यदि पलट जाए, कोई को अभ्यास है तो विशेष अभ्यास है, उसकी दृष्टि घर में पलटती है, वो भी कितनी देर के लिए? जितनी देर चिंतन हो जाए उतनी देर के लिए। बाकी पूरे समय तो पर पर्याय में लगे हो। मंदिर तो छोड़ दो कम से कम। क्या कह रहा है? चैत्यालय तो छोड़ दो। चैत्यालय में तो कह दो कि कौन आए और कौन जाए हमें किसी से लेना देना नहीं। यहाँ तो चैतन्य के आलय में चिदानंद स्वभाव की अनुभूति के अलावा हमारा कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं है। क्यों 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 भैया? नजरें तो यहाँ पर भगेंगी ना। अरे ये संयम करके बता दो। 1 घंटे तत्व चर्चा सुन रहे हो, 1 घंटे ही अपनी दृष्टि को संयमित करके बता दो। कोई आए कोई जाए, हमें किसी के विकल्प से कुछ लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इंद्रिय में नहीं है। अभी भगवान की अतीन्द्रिय दिव्य देशना चल रही है, अर्थात अतीन्द्रिय स्वभाव का बोध कराने वाली भगवान की वाणी चल रही है। इतनी देर हमारा 5 इंद्रियों का संयम। कोई भी कथा करेगा तो हम सुनेंगे नहीं, कोई आएगा तो हम देखेंगे नहीं, कोई हमें कुछ बोलने का विकल्प होगा तो हम बोलेंगे नहीं, व्यर्थ चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय हम 5 इंद्रियों को संयमित करके हम तत्व में एकाग्र होना चाहते हैं।
हम स्वभाव में एकाग्र होना चाहते हैं, हम उस वीतराग तत्व की अनुभूति को ग्रहण करना चाहते हैं। हम मायाचारी करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम इस संसार की झूठी माया का विध्वंस करके और मोक्ष 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 लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। कम से कम इतनी देर का संयम करके बता दो, आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे, जितनी देर के लिए आ रहे हो, सच्चे मन से तो आओ। जितनी देर के लिए आ रहे हो उतनी देर के लिए सच्चे मन से आओ कि हमारा मन, वचन, काया, सारी इंद्रिय सबको बस में करके भैया हमारा काम है इस समय स्वाध्याय और स्व स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करना। इतनी देर के लिए तो भावना शुद्ध लेके आओ, इतनी देर भी नहीं हो पाएगी। जिनवाणी सुनते समय तो इतना गाढ़ा संकल्प लेके आओ कि जो होता रहे होता रहे। भाई हमारा काम तो है कि अपने स्वभाव की सिद्धि करना, क्योंकि एकाग्रता का नाम धर्म ध्यान है। और यदि तत्व चर्चा सुनते सुनते मन एकाग्र हो गया भगवान की वाणी में, इसी को धर्म ध्यान कहेंगे, जो एकाग्रता बनेगी। और यही एकाग्रता स्वानुभूति में बदलेगी। इसके अलावा स्वानुभूति का कोई दूसरा उपाय है? ध्यान के बिना निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो सकती। और आंख बंद करके बैठने का नाम ध्यान नहीं है। जो अपनी एकाग्रता बन रही सने 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 सने, ये भगवान की वाणी वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने रूप जो अपनी एकाग्रता बन रही है, इस एकाग्रता का नाम ध्यान है। भैया ध्यान से अनंत कर्मों की निजरा होती है। एकाग्रता से अनंत अनंत कर्मों की निजरा होती है। यदि आपकी एकाग्रता वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने की बन रही है तो आपके घन घातीय कर्म से हो रहा है सत्ता जनित जो कर्म है वो घन घातीय कर्म से होते हैं। और पाप प्रकृतियों के अनुभाग कम हो जाता है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ जाता है। इतना लाभ है कब? जब पड़ोसी में कौन आया नहीं देखो तब, कौन क्या कर रहा नहीं देखो तब। भैया जी अनेकांत क्या होता है? जैन धर्म अनेकांत में है, जहां किसी भी एक पक्ष को देख के स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे कि हमने अभी चर्चा करी थी, आते से यहाँ आके बैठे थे, जब हमने चर्चा करी थी, क्या चर्चा करी थी, शुरुआत क्या करी थी? आखिर भैया एक घंटे 10 मिनट से बोल रहे हो, क्या क्या बताए? तो हमने यहाँ आके अपने क्या चर्चा कहाँ से प्रारंभ करी थी भैया? आपने एक प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था? हाँ, तो गुण स्थान से आपने एक प्रश्न किया था कि भैया जिस गुण स्थान में रहते हैं वैसे भाव चलते हैं क्या? हमने उसे अनेकांत कर दिया था भैया। हमने क्या अनेकांत कर दिया था कि हाँ ये बात तो सही है, गुण स्थान अनुरूप परिणाम चलते हैं, बस इतना ही सत्य नहीं है। परिणामों के अनुसार गुण स्थान बनते हैं, ये भी सत्य है। परिणामों के अनुसार कर्म बनते हैं, ये भी सत्य है। तो एक ही वस्तु को अनेक प्रकार से सर्वज्ञता से जानना, सर्वज्ञ ज्ञान में जैसे झलक रही है, उसकी संपूर्ण शक्ति को जानना, समग्रता से जानना, अपेक्षा से अपन जानते हैं, लेकिन पूर्णता का लक्ष्य क्या है? सर्वज्ञता से जानना। सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा वो वस्तु का स्वभाव है, उसकी द्रव्य गुण पर्याय का वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानना, इसका नाम है अनेकांत। एक वस्तु कई अपेक्षा से कही जाती है, उसे जानना। हाथी को उदाहरण आपने पढ़ा ही है, कान पैर हाथ पाँव वाला। हाँ, जैसे जीव द्रव्य भी है, तत्व भी और पदार्थ भी। हाँ बिल्कुल, तो अपेक्षा अनुरूप साधना से कोई द्रव रूप से ग्रहण करेगा, कोई तत्व रूप ग्रहण करेगा, कोई अष्टिकाय रूप ग्रहण करेगा। सब अपेक्षाओं से जीव तत्व को स्वीकार करना, इससे तो वस्तु स्वभाव को स्वीकारता कहते हैं। अब अपना समय चलती क्रिया की ओर है और अपन ओवर टाइम हो चुके हैं वैसे भी हमारे जूम के अनुसार, और आजकल उदय भैया में बंद भी नहीं करते। तो चलो क्या कह रहा है? हाँ, तो लोग अभी 52 लोग जुड़े, 70-80 से कम हो गए, 30 लोग चले गए। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ गुरुदेव की बात अपन कह तो रहे कि आत्म ही है देव निरंजन। आपकी बात आत्म ही है सदगुरु भाई, आत्म ही है धर्म, आत्म ही है शास्त्र। तो भैया ये बताओ, जब आत्म ही देव है, कितने अच्छे से कह रहा हो आत्म ही देव है, कितने अच्छे से कह रहा हो आत्म ही गुरु है, कितने अच्छे से कह रहा हो कि आत्म ही धर्म है। तो ये बताओ पहले वो आत्म कौन है? पहले ये बताओ, वो आत्म है कौन? पड़ोसो बिलाप लीजिए वाली कहानी है, रोज स्तुति करी आत्म ही देव निरंजन। भैया आत्मा निरंजन है, 8 कर्मों से रहित है। कितने अच्छे से बोल रहा कि आत्म देव है और 8 कर्म से रहित है, मतलब यही सिद्ध है, यही अर्यंत है।
कितने अच्छे से बोल रहे हैं, आत्म ही है देव निरंजन और आत्म ही है सदगुरु, मतलब अंतर आत्मा ही गुरु है। आत्म ही है भाई, मतलब अंतर आत्मा ही भाई है। आत्म ही है देव, आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही भाई है, आत्मा ही शास्त्र है। कितने अच्छे से बोल रहा भैया। भैया जब आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही शास्त्र है, तो चैत्यालय में सर पटकने काय को आ रहे हो? तो बता। उस आत्मा को जानने के लिए। अरे भगवान जी, सत्य है। जब तक उस आत्म स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, उस परम देव सुखद को स्वीकार नहीं किया, तब तक जनवाणी की वंदना भी नहीं है, क्योंकि आत्म ही है शास्त्र और आत्म ही है धर्म। और आत्मा कोई भाई बोल रहे हो कि आत्मा ही मेरा भाई है। भैया जब वो भाई है तो उससे दुश्मनी काहे को निभा रहे हो? पाप में लग के, विषय में लग के, कसाय में लग के, मोह में लग के, जब आत्मा तुम्हारा भाई है तो उससे भैया भैया की तरह संबंध रख के रहो ना भगवान जी। उससे विरोधी शत्रुता क्यों निभा रहे हो? उसका स्मरण तो कर लो। अरे दिन रात नहीं तो भैया घड़ी दो घड़ी अंतर मुहूर्त, क्षण भर, पल भर, उठते बैठते, अरे एक अंतर मुहूर्त में कम से कम एक बार तो चेतना का बोध आने चाहिए, तो सम्यक दृष्टि हो। और अंतर मुहूर्त के अंदर नहीं आ रहा बोध, तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जानो। क्या करना है नहीं पता, कैसे बनेगा ये स्तुति? ये जो स्तुति ना चंचल जी के द्वारा लिखी हुई, पंडित पूजा जी की भाव टीका में जो लिखी हुई है, आत्म ही देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्म ही धर्मशास्त्र, आत्म ही है सुखदायी। इसे मान लो कि वास्तव में आत्मा ही सुख का साधन है और तीन काल में भी इंद्रिय विषयों से सुख मिलने वाला नहीं है। तो ये जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। और यदि ऐसा नहीं मान पाओगे तो वही कहने की बात है, बोलने बताने की बात है, मुक्ति को कोई मान नहीं। और आगे क्या? आत्म सुखदाई, आत्म मनन ही है रत्नात्रय। सुनो, भीख मांग रहा तीर्थ में सम्यक दर्शन की, विद्वानों के पास जाकर पूछ रहा है सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, और पढ़ रहे हो कि आत्म ही है, आत्म मनन ही है रत्नात्रय, कि अपने आत्म स्वभाव का चिंतन, अपने आत्म स्वभाव का मनन, अपने आत्म स्वभाव का घोलन ही रत्नात्रय है। आत्म मनन ही है रत्नात्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम, परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव, ये आत्मा ही, इसमें अवगाहन करना ही पूर्ण केवल ज्ञान का कारण है, संपूर्ण शक्तियों का कारण है। लेकिन ऐसा परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव होने के बाद भी मेरी रुचि कहाँ है? भैया अब अपन समय हो गया है, अब अपन चेतें, अब अपन जागे और गुरुदेव की इस अमृत वाणी को स्वीकार करके आत्म तत्व को स्वीकार करें। कल अपन फिर मिलेंगे तेंद्री बाधा स्वभाव से, तेंद्री बाधा स्वभाव, तेंद्री भय से, फिर अपन कल मिलेंगे। लेकिन भगवान जी इंद्रियों से छूटना ही है। शाक्याचार्य जी की पहली गाथा, देव देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विद्यते। एक लाइन में अर्थ, देव कौन? चलिए बताओ, देव कौन? सर्वज्ञ परमात्मा। देव देवम नमस्कृतम, मतलब वो देव भी जिस शुद्धात्म देव को नमस्कार करते हैं। लोकालोक, वो शुद्ध आत्मा लोक और अलोक को क्या करने वाला है? प्रकाशित करने वाला है। त्रैलोक्यम भुवनार्थम ज्योति, इन तीनों लोकों में वो ही भूतार्थ यथार्थ प्रयोजनभूत ज्योति स्वरूप है। क्या करना है उसको? ओंकारं च विद्यते, उस ओंकार में शुद्धात्म तत्व का वेदन करना है, जिससे अपना अनंत संसार छूट जाए और ये आत्मा सिद्धि और मुक्ति के सुख को मिल सके। याद रखो, उस परमात्मा सत्ता ओंकार स्वरूप के वेदन के बिना तीन काल में भी मुक्ति मिलने वाली। कब करोगे? ओंकारं
चा विंदते। कब करोगे? अभी से 40 पुरुषार्थ साधन। आज से, अभी से, इस समय से जब उस वीतराग शक्ति को अपने अंदर स्वीकार करोगे, उसके वेदन की भावना करोगे, तो भैया वो धीरे धीरे अनुभव में आएगा। पहले वस्तु स्वभाव के स्वीकारता रूप अनुभव में आएगा, तत्व के सिद्धांत रूप अनुभव में आएगा, वो स्वभाव मेरा ही है विश्वास रूप अनुभव में आएगा। और जिसको नाना प्रकार से अनुभव में आएगा, उसको पूर्ण निर्विकल्प अनुभव में भी आएगा, आएगा और आएगा। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। जय नमस्तु।